बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, गृह मंत्रालय की तरफ से ये नया निर्देश जारी हुआ है कि 29 यानी आज की जगह 31 मई को मॉक ड्रिल होगा। पाकिस्तान सीमा से सटे जितने भी राज्य हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए 29 मई यानी कि आज मॉक ड्रिल का जो आदेश पहले आया था, फिर उसके बाद स्थगित कर दिया गया। कई सारे इसके पीछे वजह बताई गई, चाहे वो प्रशासनिक वजह हो, चाहे वो डिफेंस कर्मचारियों की तैनाती को लेकर हो। तो कुल मिलाकर जो पहला आदेश आया था वो स्थगित हो गया है। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो यही कि नया आदेश आ गया है और 31 मई को देश के करीब 5 राज्यों में जो है 5 से 6 राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, चाहे उनमें राजस्थान हो, पंजाब हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो। यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी जो पाकिस्तान से सटे हुए स्टेट हैं। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ और हरियाणा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, मॉक ड्रिल में लोगों को बचने की हिदायत दी जाएगी, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए जाएंगे, साथ ही ब्लैकआउट भी होगा, इसके अलावा सायरन भी बजेगा। और ये जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हर महीने मॉक ड्रिल जो है वो कराया जाएगा। जरूरी नहीं कि युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया जाए, बल्कि कभी कभार जैसे इमरजेंसी की स्थिति बन जाए तो उससे निपटने के लिए भी मॉक ड्रिल का ये आयोजन अब हर महीने कराया जाएगा। तो 4 से 5 स्टेट है जहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उसमें चंडीगढ़ भी शामिल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। हरियाणा की भी चर्चा चल रही है कि हरियाणा में भी कल शाम को जो है 31 मई को माफ करिएगा मॉक ड्रिल कराई जाएगी। आज 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन कई सारी इसके पीछे वजह दी गई। उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब नई तारीख आ गई है 31 मई को पाक सीमा से सटे जो भी स्टेट है वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। रानू, क्या ये समझा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय सेना ने 21 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया था, जिसमें से 12 आतंकी 9 या 12 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। तो जो बाकी के बचे आतंकी ठिकाने हैं उसको एक बार फिर से ध्वस्त किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। क्या उसके मद्देनजर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, वो ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। प्रधानमंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के मुखिया, यहाँ तक कि सीडीएस, रक्षा मंत्री, सब ये चीजें स्पष्ट कर चुके हैं ऑफिशियल तौर पर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और जहां तक 21 लोकेशन आइडेंटिफाई करने की बात है पीओके के अंदर, तो उनमें देखिए जो 9 ठिकाने थे उनको हमने तबाह कर दिया था पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी 12 लोकेशन ऐसी बची हुई हैं जहां पर आतंकियों के ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त करना है। और इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, ये फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये संकेत जरूर है कि अब मॉक ड्रिल का आयोजन, और वो भी हर महीने। तो ये सब सारी चीजें बड़ी तैयारी के साथ सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही हैं। लेकिन इससे दहशत पाकिस्तान में जरूर है, पाकिस्तान में बौखलाहट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खौफ में है जो भी आतंकवादी संगठन है। आपने लश्कर तैयबा का जो कमांडर है उसका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, वो रैलियां कर रहा है पाकिस्तान में। वो कह रहा है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन जो मारे गए आतंकी, उनकी याद में हॉस्पिटल खोले जाएंगे। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, और आतंकियों में दहशत है जब से मॉक ड्रिल का आदेश आया है। तो देखिए 31 मई की तारीख है, 31 मई को सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा, और सारी वो तैयारियां की जाएंगी जो युद्ध या आपात जैसी स्थिति में बचने के लिए मुनासिब होती हैं। तो नया आदेश आ गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि पाक सीमा से सटे जो राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। रानू, क्या ये माना जाए कि मॉक ड्रिल का ये आदेश मोदी सरकार के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है? नहीं, देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी हो या पहले की सरकारें हो, आतंकवाद के खिलाफ भारत शुरू से लड़ता आया है। और यही वजह है कि आप आतंकवाद को चाहे वो दुनिया का मंच हो, यूनाइटेड नेशन का मंच हो, या फिर फिजिकली आमने सामने लड़ाई की बात हो, भारत ने आतंकवादियों के पीछे शुरू से ही कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब जहां तक मॉक ड्रिल का सवाल है या जीरो टॉलरेंस की बात है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो इस शुरू से ही सरकारें आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करती आई हैं। लेकिन अब ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में तो आतंकियों का सफाया हो ही रहा है, लेकिन जो सीमा पार आतंकी बैठे हुए हैं, जिनको संरक्षण मिल रहा है पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की आर्मी से, उनके ठिकाने जो बचे हुए हैं उनको ध्वस्त करने के लिए
पूरी तरीके से तैयारी है। और जो मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है जो मॉक ड्रिल जी कराया जाएगा। यानी ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगा पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जितने भी राज्य हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 31 मई को एक बार फिर से गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि पाकिस्तान सीमा से सटे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और इस बार चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगा, हरियाणा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और हर महीने ये मॉक ड्रिल होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की परिस्थिति बनी हुई थी और उस समय भी सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था मॉक ड्रिल का। और उस समय जो है लोगों को ये हिदायत दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, समझाइश दी गई थी कि अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है तो आपको कैसे बचना है। दूसरी तस्वीरें ब्लैकआउट की है, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।